एक ऐसा संगठन है जिसका मूल उद्देश्य है समरस और समर्थ भारत के निर्माण में समाज का भी योगदान हो। भारत जो है वो संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है और उन्होंने अपने संदेश को पूरे विश्व को दिया है, पूरे विश्व कल्याण के लिए दिया है। लेकिन हमने उन महापुरुषों को, उन संतों को कहीं ना कहीं अपनी जातियों में बांट के कुछ गलतियां की हैं। इसलिए सब सबको जाने और सब सबको माने, इस ध्येय के लिए संगठन काम कर रहा है। हमारे भारत देश में ऐसे अनेक पूज्य और महानुभाव संत हुए जिन्होंने अद्वैत ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया, ये बताया कि ईश्वर को पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ईश्वर एक है। और अपने संदेशों के ज़रिए पूज्य संतों ने समाज में समरसता और अलग अलग वर्गों में बटे हुए समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। और एक इसी तरह का प्रयास जो है एक संगठन समरसता सेवा संगठन की ओर से किया जा रहा है, जो हर महापुरुष की जयंती आने पर विचार संगोष्ठियाँ भी करता है और लगातार अद्भुत और अनूठे आयोजन किए जा रहे हैं। समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने आप में ये कार्यक्रम जो है और आपका संगठन है एक अलग ध्येय को लेकर चल रहा है, क्या आप लोग चाहते हैं, इसका मूल मंत्र क्या है? धन्यवाद बिजन जी। समरसता सेवा संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका मूल उद्देश्य है समरस और समर्थ भारत के निर्माण में समाज का भी योगदान हो। और जब समाज का योगदान हो तो समाज का योगदान कैसे? तो सब सबको जाने और सब सबको माने, ये हमारा मूल मंत्र है। भारत जो है वो संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है और उन्होंने अपने संदेश को पूरे विश्व को दिया है, पूरे विश्व कल्याण के लिए दिया है। लेकिन हमने उन महापुरुषों को, उन संतों को कहीं ना कहीं अपनी जातियों में बांट के कुछ गलतियां की हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जाति भेद, वर्ग भेद भी सामने आता है। लेकिन देश तभी ऊंचाइयों पहुंचेगा जब हम समरस होंगे, एक साथ होंगे। और समरसता के लिए ज़रूरी है, समरसता भारत की संस्कृति में है, भारत के सनातन में है, कोई नई बात नहीं है। हमारा जो लोगो है उसमें अलग दिख रहा है कि सबरी माता भगवान राम को बेर खिला रही हैं। समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। तो इसलिए सब सबको जाने और सब सबको माने, इस ध्येय के लिए संगठन काम कर रहा है। इसके पीछे जो विचार गोष्ठियाँ होती हैं उसका उद्देश्य यही है कि हम उनके विचारों को सर्व समाज के बीच में विद्वान वक्ताओं के माध्यम से ले जाएं और लोग उनको जानें, उनको मानें और एक समरस समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। संत नामदेव जी महाराज की जयंती के पूर्व संध्या पर भी एक कार्यक्रम हुआ और हमने देखा कि इन कार्यक्रमों में अलग अलग समाज से आने वाले लोगों का भी सामूहिक तौर पर एक सम्मान समारोह होता है। तो ये भी समरसता कायम करने या बढ़ाने का एक तरीका है। निश्चित तौर पर आज जैसे संत नामदेव जी की जयंती पे जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमने ऐसे रागी जत्थों के प्रमुखों का भी सम्मान किया जो संत नामदेव जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हैं और उस समाज के उन विशिष्ट जनों का सम्मान करते हैं जो वास्तविक रूप से समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं। समाज सेवा बहुत कठिन काम है, लोग अपना समय देते हैं समाज को एकजुट रखने में, सबको धर्म के मार्ग पर ले जाने में, संस्कृति के पालन में प्रेरित करते हैं। ऐसे सम्मानी लोगों का हम सम्मान करते हैं। देश की राजनीति में हम देख रहे हैं कि जातिवाद भी एक फैक्टर साबित होता है और कई विषय इस बात को लेकर आते हैं। तो आपका संगठन किस तरह से आगे बढ़ने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक जातिवाद की बात है तो सभी को अपनी जाति धर्म पे गौरव होना चाहिए, होता भी है। लेकिन मजबूत राष्ट्र का निर्माण सब मिलजुल के ही करेंगे। हम एक सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम एक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है और भारत में रहने वाले हर हिंदुस्तानी वो उनके अपने अलग अलग आराध्य होंगे। लेकिन हमें सबको जानने की और सबको मानने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी ने जो संदेश दिया है वो विश्व कल्याण के लिए दिया है, वो मानव कल्याण के लिए दिया है, किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग के लिए नहीं दिया है। इसलिए समरसता सेवा संगठन का उद्देश्य है कि सब सबको जाने और सब सबको माने। तो सब सबको जाने और सब सबको माने, ये ध्येय वाक्य लेकर समरसता सेवा संगठन एक अनूठी पहल संस्कारधानी जबलपुर से कर रहा है। अलग अलग जो
धर्मगुरु हैं या हम कहें कि पूज्य संत हैं, उनकी जयंती के मौके पर समाज के अलग अलग वर्गों से, जाति वर्ग से आने वाले लोगों को भी एक मंच दिया जाता है और समाज में समरसता कायम करने की ये पहल समरसता सेवा संगठन की ओर से की जा रही है, जो जाहिर सी बात है कि भारत देश के लिए अच्छी पहल ही साबित हो सकती है। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।